और कह दिया था अगर हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी ने दंगा करने की कोशिश करी उसका घर उड़ा दूंगा। ये झोपड़ी नहीं जाएंगी, खोखे नहीं जाएंगी। सही। ये जो महल है ना बड़े बड़े जो उनसे खुरापात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उड़ा दूंगा। विकास कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी निधि है, मान लिया चाहे हम विकलांग का कर रहे हो, चाहे हम ये मकान बनाए हैं, कौन सा काम ऐसा है सरकार जो भेदभाव के साथ करती है? अच्छा सर, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा है कि कैराने पर इकरा और नाहिद हसन जो है हिंदू मुसलमान करेंगे, और हिंदू मुसलमान करके ये विधानसभा में जीत रहे लगातार, और वो आप पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। इस पर आपकी क्या सफाई है? मेरे समस्त भारतीयों नमस्कार। ग्लोब इंडिया की टीम जनपद शामली के कांदला ब्लॉक के इसोपुर टील है, और ये इसोपुर टील एक दौर में भी फेमस रहा है, पहले किसी और माहौल के एतबार से, लेकिन ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के एमएलसी यहाँ निधि के द्वारा पैसा लगा रहे हैं, अब ये फिर दोबारा इसोपुर टील फेमस हो गया है। माननीय मंत्री जी से सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। सर, चौधरी इकरा हसन कैराने की सांसद हैं और आप भी कैराना लोकसभा के मतदाता हैं। आपने अंदर से चौधरी इकरा मुनव्वर की जबरदस्त मदद की, क्योंकि विरोध भाजपा सांसद प्रदीप जी का आपके ब्लॉक आपके घर घर से हुआ था, और 2027 से पहले ही टीपा टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है। क्या बात है सर, लोगों का ऐसा कहना है? नहीं, लोगों का कहना है, लेकिन देखिए कुर्बान भाई, हम पार्टी के विरोधी थोड़ा ही है। हम प्रदीप का पार्टी का हमारा पहले भी सांसद रहे हैं और पार्टी के कैंडिडेट थे। तो ये जो बात चलाई जा रही है और हमने विरोध करके इकरा हसन को जिताया है, ये ठीक नहीं है। लोगों का तो ऐसा कहना है जी, पूरे प्रदेश में। देखिए, हमने एक आंकड़े दिए थे जी, हमारी शामली विधानसभा पड़ती है, और ये बात जब समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक में बात आई थी, चूंकि ये आरोप हम पे लगा जाता है जी, तो उस दिन माननीय योगी जी ने सभी, हम सहारनपुर मंडल के एमएलए एमएलसी सभी थे जी, जी, तो उन्होंने जब सभी एमएलए से पूछा तुम कितने से जीते थे, प्रदीप कितने से जीता है, हरा, सबने आंकड़े दिए। फिर उनके बाद नंबर हमारा आया। सही। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बताओ साहब, पहले शामली विधानसभा बताओ। हमने कहा साहब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, 15% तो कैंडिडेट के प्रति उदासीनता थी। अच्छा, जो फैक्ट है जी, वोट वो नहीं वोटिंग कर पाए जो कैंडिडेट के प्रति चार्म होता है जी, 15% तो काट दो आप। जी, शामली कस्बे के अंदर 92,000 वोट हैं, और 92,000 वोट में जी, जिसमें 25-26 हजार मुस्लिम है, बाकी हिंदू है। जी, और वहाँ प्रदीप चौधरी जीते 14,000 से। जी, ये फैक्ट है, आंकड़े हैं, जी, हर बूथ का आंकड़ा है। जी, जी, कांदले में 42,000 वोट है। जी, 42,000 वोट में वही विपरीत रेशो है, 22-23 हजार ना 12,000 के करीब हिंदू है, बाकी मुस्लिम है। यहाँ इकरा हसन जीत गई 13,000 से। जी, तो 1,34,000 वोट में जो बीजेपी का गढ़ है दोनों कस्बे, जी, वहाँ प्रदीप चौधरी 1,000 से जीत पाए। जी, और जो मका आप लोग कह रहे हैं, ये जो आरोप मेरे पर लगा जा रहा है, इनमें दोनों में शामली में भी और कांदले में भी मुश्किल से 3,000 वोट है नहीं गुजरों के। बीजेपी के गढ़ है, हमारा अध्यक्ष जी वहीं का रहने वाला, जी, सांसद जी का दफ्तर वहीं, प्रसन्न चौधरी भी बैठे थे इनका यही। जी, ये स्थिति 1,34,000 वोटों में 1,000 की लीड दे पाई भाजपा। जी, अब आ जाओ गुजरों में। जी, गुजरों में जितनी वोट पड़ी है उनका 85% भाजपा को मिली है, प्रदीप चौधरी को। हाँ, जिस समाज से आपका रिश्ता है, जिसका रिश्ता है 85% वोट उसे मिली। ये आपने पूरा प्लान, पूरा समीकरण, पूरा आंकड़ा सीएम योगी जी के सामने पेश अभी किया। नहीं बता रहा हूँ मैं, जी, तो वहीं प्रसन्न चौधरी बैठे थे। जी, प्रसन्न चौधरी ने कहा मुझे 68 वोट मिली थी पजोखरे में। अच्छा, हो गया। और इकरा हसन को 213 वोट मिली है। जी, क्यों?
मैं करने का तू तो 68 लाख भी नहीं था, भी कर लिए 68। सही भाई मुख्यमंत्री के सामने की बात है, सभी है मेरे ये मिल लेते। जी। और इकरा हसन तो समाज की लड़की है भाई, लेगी। उनका बाप की राजनीति जुड़े हुए थे, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से लेगी। इसलिए तो लोग कहते हैं आपने सीएम साहब के सामने भी नहीं रुके। उन्हें नहीं बताए ना। जी जी फिर आई आने दो पूरा आंकड़ा। जी फिर उसके बाद मका जो ये होगा, जो हमारा है 15% उदासीनता की वजह से वोट गए। जी अब आज हो जाटो के हम 1,18,000 वोट जाटो के गांवों की। जी 1,37,000 जी बोल दे लो। जाटो के गांवों की वोट है हमारी इसमें विधानसभा। वहाँ प्रदीप चौधरी जीते 18,000 थे, जिसमें बनिया भी है, ब्राह्मण है, मुस्लिम कम है। जी तो वहाँ ये जो बैठे हैं नेता, तो वहाँ कुल 18,000 से 1,37,000 में तो 18,000 से क्यों जीता वो? जी कहीं कुडाना है, लाख है, कई गांवों में 800 वोट ले ली करा। ब्लेम मेरे ऊपर क्यों है यो? हाँ, आपने फिर दूसरी विधानसभा के बारे में बताया तो वो बात क्लियर की। नहीं मगर ये शामली विधानसभा की जी ये आंकड़े चल रहे थे, मगर ये स्थिति है शामली। ना हो तो एक आंकड़ा बता दीजिए, बट्ठे परसन चौधरी 1,37 में जहाँ 90% मुस्लिम हिंदू है, वहाँ 18,000 की लीड क्यों है? रही अपने घर में हरा नुकुड़ में गंगो में जी इनके गांव की वोट मंगा लो। मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है बार बार? जी असल में आप दिग्गज नेता है, नेटवर्क पूरे प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात रहती है। मैं गई भाग गए, चलो थाना बनूंगा जो जी योगी जी कहने पर रहने दे तो भेज जाओ बन जाता। मगर नहीं, ये आक्षेप क्यों है मेरे ऊपर? हाँ, हमने बता दिया शामली कस्बा जहाँ हमारे 3 नेता रहते हैं, जी MP साहब का दफ्तर वहाँ है, कांदला और ये जाटो के गाँव में 1,37,000। तो 1,37,000 और 1,34,000 इतना जोड़ दो, इनमें तो गुजर नहीं है, तो इनमें क्यों नहीं कर रहा? तो ये आंकड़े जो मेरे पर आरोप लगा जा रहा है जी ये तो हमने वहाँ प्रमाणित कर दिया था और कहा ये रे आंकड़े, जिसे मर्जी आवे देखो। जी तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है जी तो ये है, हमने कोई करा असर की मदद निकली है की। जी यहाँ जो पहली बार चुनाव लड़ता है जी हमारे ब्लॉक में प्रधानी के चुनाव हुए, जी प्रधान 33 प्रधान है यहाँ। जी दोबारा मुश्किल से 4 प्रधान पड़ते हैं। जी मतलब उनका इतना विरोध हो जाता है, चाहे चुनाव पार्लियामेंट का हो या फिर ग्राम पंचायत किसी का हो, जो एक बार कुर्सी पर आता है पहली बार तो छांटते हैं भाई ये तो बढ़िया है। 5 साल बाद कहेंगे ये तो खा गया, ये तो बेकार हो गया, ये तो माल खा गया सरकार का। फिर उसके विरोध। तो इकरा हसन का भी पहला चुनाव था, लोग घूमी। तो 29 में अगर इकरा लड़ेगी हार जाएंगे, आपका मतलब है? अभी परिस्थितियां होंगी तो बिहार देख लिया क्या हुआ। अच्छा माननीय मंत्री जी, जितना 5 सालों के अंदर प्रदीप चौधरी का विरोध हुआ, इन 5 साल जैसे इकरा के कंप्लीट होंगे, क्या इसका भी इतना ही विरोध हो जाएगा या कम या ज्यादा? क्योंकि इसके सामने 2 कंडीशन आ सकती है। बैरिस्टर ओवैसी भी अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं, मुस्लिम समाज के चाहे वो कैंडिडेट 10,000 वोट लें तो नुकसान किसको होगा? इकरा का होगा, क्योंकि बिहार में ये आलोचना करके आई है। देखिए बिहार में पता तो चल गया ना सबको, सही, किसका क्या स्टेटस है, किसका क्या स्टेटस है। लिए नहीं पड़ रहे थे हम जी नहीं, हम तो ये करेंगे सरकार बन के क्या। सर, मैंने कई कार्यक्रम किए हैं, मैंने कहा कि इकरा हो या इमरान प्रतापगढ़ी, जितने भी सपा या कांग्रेस के मुस्लिम नेता वहाँ थे, सिर्फ योगी के बहाने वो अपनी भड़ास वहाँ निकाल लेते, यहाँ हिम्मत नहीं कर पा रहे। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल सही है। अब मालिक कैराने में तो इकरा बोल नहीं रही, चाहे वो मुजफ्फरनगर का मुद्दा हुआ कैराने का, लेकिन योगी जी पर वहाँ भड़ास निकाली है और वहाँ जाकर कहा कि तुमने अभी फुल फ्रेश भाजपा की सरकार बिहार में नहीं देखी, हम देख रहे हैं। उस पर आपके बेटे का इंटरव्यू भी आया कि भाजपा क्या मुसलमानों को निकल जाएगी, क्या कह रही है भाजपा मुसलमानों को? मुसलमान तो सेफ हैं। सेफ है, मैंने कहूँ इससे ज्यादा सेफ्टी कहाँ मिलेगी?
यहाँ तो क्राइम खत्म हो गया, नशा खत्म हो गया, खत्म हो गया, लोग कारोबार पर है, मुसलमान की लड़कियां जुडिशरी में जा रही हैं सर, अफसर बन रही है, अब सब बन गया। सब पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाई पर अच्छा वातावरण है, सड़कों का आने जाने की सुविधा है। थाने में बुरखे में महिला नहीं दिखती। क्या वक्त था पहले, कोई जी महिला घर से निकलती थी, लड़कियां निकलती थी घर से, नहीं जी, डर लगता था कहाँ स्कूल में भी या कहीं बाहर जाने के लिए। जी और आज स्वतंत्र है। बिल्कुल सर। हाँ। मंत्री जी, आपकी तैयारी शामली पर चल रही थी, अचानक आपका मूड कैराना पे कैसे बदला? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। शामली पर फोकस था मनीष चौहान जी का, अब किराने पर दौरे धमाकेदार हो रहे हैं। आपकी निधि का पैसा भी ये बताया जा रहा, पूरा किराने पर लग रहा है, हर गांव में सड़कें, विकास नहीं, चल रहा। किराना भी तो अपना घर है। नहीं, विधानसभा में तो जैसा मैम कह रही, शामली पर फोकस था मनीष चौहान जी शामली लड़ते थे पहले, का। जी लेकिन शामली के मुकाबले में तो किराना घर है हमारा। नहीं, ये ये मैम जहाँ हम बैठे हैं, जी ये पहले उसमें हुआ करते थे शामली विधानसभा में। जी हमारे डिंडू खेड़ा, ईसोपुर, गढ़ीराम कोट, डुढार, अब ये किराने में ही नहीं आ गए। इसलिए आपने नहीं, सारा अपना ही एक परिवार है। और इसलिए देखिए, लड़ना ना लड़ना तो अभी भविष्य है, भविष्य के गर्भ में है, पार्टी किसे टिकट देगी, क्या होगा। लेकिन हम एक बात कहते हैं, किराने की स्थिति में हम लोग भी गए, वहाँ गांव में स्थिति डेवलपमेंट की, मैं ये तो कह रहा हूँ, आप एमपी भी रही हैं, एमएलए भी है, और इकरा हसन भी बन गई। गांव की स्थिति है क्या? ये कहें भाजपा करने ही नहीं दे रही। कौन नहीं करने दे रहा? विकास तो अपनी निधि का है, आप करो तो किसी गांव में। हम जाके देख रहे गांव की स्थिति है क्या? पहले आप तो हमारे सर गांव में देखिए, इनमें सब में पहले तो सर भाजपा मोदी योगी से डराकर मुसलमानों के वोट ले लिए। अब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मोदी योगी भाजपा काम नहीं करने दे रही। चौधरी वीरेंद्र जी क्या कहते हैं? नहीं नहीं, देखिए, माननीय योगी जी, मोदी जी का ऐसी कौन सी वो है, विकास कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी निधि है, मान लिया चाहे हम विकलांग का कर रहे हो, कौन सा काम ऐसा है सरकार जो भेदभाव के साथ कर रही है? उसमें ना जाति है ना धर्म है, यही आपको मिल रहे हैं। मकान मिले भी कितने हैं? मुस्लिम के हैं ज्यादा। मुस्लिमों के हैं। अच्छा सर, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा है कि किराने पर इकरा और नाहिद हसन जो है हिंदू मुसलमान करेंगे, और हिंदू मुसलमान करके ये विधानसभा में जीत रहे लगातार, और वो आप पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। इस पर आपकी क्या देखिए, सफाई है सर? हम ये नहीं लगा रहे कि भाई हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं। जी समाजवादी का क्या है, आज जितने नेता हैं जी यही तो लगा रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम का ही। जी सर। किराने में ऐसा नहीं है। मैं दावा करता हूँ, चुनाव अगर हम लोग लड़ेंगे हाँ जी तो वहाँ मुस्लिम ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई चुनाव कर देगा। बिल्कुल सर। मुस्लिम के बहुत वोट ऐसे हैं, बहुत प्रधान ऐसे हैं जी जो हमें वोट मिलेंगे वहाँ से। जी कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें हमें मुस्लिम की वोट ना मिले। जी आज भी देखिए, संबंध यहाँ नहीं था, जी मुस्लिम तो यहाँ भी है। जी जी आपके आसपास तो सब मुस्लिम समाज आपके साथ ही रहते हैं। जिला पंचायत की चुनाव लड़ी थी इकरा। सर, वैसे एक बात बहुत कम लोगों को पता है, जैसे इकरा हसन को आपके बेटे मनीष चौहान जी ने जिला पंचायत का चुनाव हराया था, और हारने के बाद भी इकरा हसन हाँ सांसद जी। बनी, इतनी बड़ी स्टार बन गई। लेकिन ये बात जो मैम कह रही है, निधि शर्मा जी, बहुत कम लोगों को मालूम है। देखिए, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, हाँ जी और यहाँ जिला पंचायत का चुनाव, पहला चुनाव मनीष लड़ा था यहाँ पर, जी। लड़का हमारा। उधर इकरा हसन ने यहाँ पर्चा भर दिया। बिल्कुल सर। इस हमारी जिला पंचायत पे हाँ जी 9,000 वोट हिंदुओं से मुस्लिम की ज्यादा है। जी यही गांव है हमारे, डिंडो खेड़ा, ईसोपुर। 9,000 वोट हिंदुओं से ज्यादा है, गुजरों से मुस्लिमों के ज्यादा है। मुस्लिमों के ज्यादा और है। जी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, और उन 9,000 में जब चुनाव आया, हाँ जी देखिए यही तो चीज जो लोग कहते हैं, ये उकसाते हैं हिंदू मुस्लिम की, कैसे कर जी। दे? हमारा पूरा जीवन चलेगा, मुस्लिम तो आज भी हमारी साथ है, जितने रहेंगे मुस्लिम आज भी बिल्कुल साथ सर बिल्कुल। गाड़ियों में भी, घर में भी, है। घर में भी और दिल वैसे में भी। और काम में भी, दिल में भी। सही, बहुत अच्छी बात। जब वो आए थे, हाँ जी मलकपुर गांव है, जी टोटल मुस्लिमों का है, जी वोट मांगने गई थी जी तबस्सुम, एमपी थी। उन्होंने कहा कि
वोट दे दो। उन्होंने कहा कि मैं बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरे भाई हो। जी उन्होंने कहा नहीं, भाई ये तो हमारा वीरेंद्र है। बहुत जी सुंदर। बिल्कुल। और गांव से बाहर कर दिया था कि जाओ, हाँ जी। बहन है, निकल जाओ यहाँ से। हाँ, ये प्यार है। ये प्यार है। और वोट दी थी उन्होंने एक तरफ। अच्छा। नहीं है तो फैक्ट कर रही हो आप, सबने बिल्कुल। पता है। जी जी जी। उन्हें निकाल दिया था गांव से, जाइए, हम हमारा भाई तो वीरेंद्र है, काम उसने कर रखे सारे। हाँ जी रोज हम उनके पास रहते हैं, आज तो बहन बन के आ गई, कल कहाँ जाएंगे हम। बिल्कुल सर। सही। फिर यहाँ कांधले में हुआ था, हाँ जी कांधले में विवाद हुआ था, हिंदू नहीं था कोई। हाँ जी नाहिद का जो झगड़ा हुआ तो मुस्लिम ही थे। जी उन्होंने ही बदतमीजी की थी नाहिद के साथ। जब वहां से वोट डलवाने की वैसी कोशिश जी। करी तो नाहिद को उन्होंने ही निकालने का काम किया था। जी ये ठप्पेबाजी या नहीं होगे, निकल जाओ। हाँ जी तो हम कैसे बंटवारा कर दे हिंदू मुस्लिम का। सही। और वो 5,500 से 6,000 से हारी थी करा। जी सर। 9,000 मुस्लिम वोट ज्यादा और फिर भी और गुजर 6,000 कम। जी गुजर तो बहुत थोड़े थे। जी। और उसके बाद भी वो चुनाव हुआ और चुनाव में 6,000 वोट से हार के जिला पंचायत में हारी थी करा। तो कैसे मान लिया हम हिंदू मुस्लिम को वो लिया होगी। बिल्कुल सर। अरे भाई, हमारा भी तो पूरा जीवन हाँ जी राजनीति में गया। जी जी तो इसलिए वो कैसे बंटवारा कर देगी। वहाँ हिंदू प्रयास करेगी वो करने का, करती जी है, जी लेकिन होएगा नहीं। बहुत सुंदर विचार। जी ये गारंटी हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज नहीं रहते हमारे पास, सुबह से लेकर शाम तक 60% मुस्लिम रहते हैं, जी जी 70 रहते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की ऊपर, जी। हकीकत है। अच्छा, सीएम योगी के दरबार में पहुंच गई बात। दिल्ली पहुंच के दरबार, जी अगर साहब वहाँ तो मुस्लिम में रहते हैं 70-80% लोग, जी जी लेकिन कोई एक्शन किसी ने लिया थोड़ा ही है। करो शिकायत में। ये तो अरे भाई, हम लोग कोई यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं क्या, कोई जी। बंटवारा कर रहे हैं क्या। ये तो लोग जिनका नहीं है वो जाति और धर्म में बांटने का काम करते हैं। बिल्कुल सर। हमारा तो पूरा जीवन होगा। कभी कांधला में देख लो क्या हुआ था, जी 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 2013 में क्या हुआ जब दंगे हुए, बिल्कुल सर। 92 में क्या हुआ था। जी। तो कभी किसी की हिम्मत नहीं है झगड़ा करने का। जी वरना उस टाइम बहुत लोगों ने कोशिश करी थी। यहाँ ईदगाह पे रात के 1 बजे मैं ही अकेला था। जी जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे माहौल बिगड़ गया, मैं दिल्ली था। जी जी। और दिल्ली से मैं कैराने से आया, 12-12:30 बजे मैं कांधले पहुंचा, हाँ जी अकेला ही था। वकील प्रधान को हमने फोन करा और को बुलाई 2-3, वहाँ कम से कम होंगे 15-20 हजार मुस्लिम और मैं हिंदू अकेला था। जी डर तो उसे लगता है जिसके मन में बिल्कुल पाप सर। होगा। बहुत अच्छे विचार। रहे हम वहाँ से। हाँ जी बल्कि एक वैसा इशू है, हमने कहा वो ये है वाल्मीकि, हमने उसे फोन करा, हमने स्पीकर खोल रखा था, मैं कहाँ हो। जी कहने लगा जी मैं तो घर ही हूँ। मैं क्या स्थिति है। अब जी वही स्थिति बहुत खराब है, नगर पालिका में मुस्लिम चमक रहे। मैं बकवाद न करे, मैं यहीं बैठा हूँ। जी सही। और 6 बजे तक हाँ जी हमने पूरे गांव के अंदर, पूरे कस्बे के अंदर घूम के राउंड लगा के रात काटी थी वहाँ। जी जी। हाँ, सब भाईचारा बना रहा, कोई दिक्कत नहीं 92 में आपके। कोशिश करी थी जब विवाद हुआ झगड़ा, जी जी। और बहुत लोगों ने कोशिश की थी। हमने हिंदू और मुस्लिम की इकट्ठा करके पूरे कस्बे के अंदर जुलूस निकाला था, बहुत सुंदर। यात्रा निकाली थी, और कह दिया था अगर हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी ने दंगा करने की कोशिश करी उसका घर उड़ा दूंगा। ये झोपड़ी नहीं जाएंगी, खोखे नहीं जाएंगी। जी सही। ये जो महल है ना बड़े बड़े जो उनसे खुरापात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उड़ा दूंगा। बहुत कहते सुंदर। सबने पता है। हुई कभी हिम्मत। रामलीला पर पाबंदी लगी थी, जी लगी थी, जी जी। और वो नहीं जाएंगे। पहली घटना होगी, मुस्लिम झंडा लेकर रामलीला के आगे गए थे, डाक बंगले से लेकर। हाँ जी माननीय मंत्री जी पूरा भाईचारा बनाए हुए हैं। बिल्कुल दोनों हिंदू भी थे मुस्लिम थी, जबकि ऐसा होता नहीं, हाँ जी लेकिन मुस्लिम रामलीला का झंडा लेकर और आगे आगे गए थे वहां तक। सही। तो ये यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आज कि कोई बंटवारा कर देगा। सही सही सर। हाँ,
बंटवारा में लोग करते हैं जिनपे काम नहीं करते, वो बंटवारा करके कोशिश करते हैं। इसलिए हमें यहाँ कोई समस्या हिंदू मुस्लिम की, जाति के भेदभाव की, इनकी कभी नहीं होती। मेरे भारतीयों, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने साफ कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मनीष चौहान को कैंडिडेट बनाते हैं 2027 के राने पर, तो इकरा हसन नाई दसन भले ही हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करें, मगर उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और भाईचारे के साथ 27 का चुनाव लड़ा जाएगा और जीत ऊपर वाले के आदेश में है, ऐसा माननीय मंत्री जी का कहना है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, राजपाल चौहान जी भी आ गए हैं और इनकी मुस्कुराहट भी हमें देखकर बहुत कुछ बयां कर रही है और हम इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इनसे भी बातचीत करेंगे, बाकी लोगों से भी पप्पू प्रधान बातचीत करेंगे। हाँ जी, मूड का था। हाँ आप बताइए कि 2027 में मनीष चौहान के लिए क्या सोच है आपकी? अजी यहाँ तो कुछ कहने की बात ही नहीं, यहाँ तो मनीष चौहान ही है। ये तो घर है उसका, गांव है, तो मनीष चौहान के मंत्री जी के बनाए हुए जैसे सांसद और विधायक- जसाड़े की बात नहीं, इन गाँवों की बात है, तो उसके घर है गाँव। इन बात तो मैं यहाँ तो कोई आगे बढ़ा या कह वोट ही नहीं है कि किसी के खिलाफ, मोनू के खिलाफ। बहुत अच्छे विचार। एक दो साथी से और बातचीत कर लेता हूँ। जी प्रधान जी, जैसे वो घराना तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है और मंत्री जी को आपने सुना ही है कि हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे और 27 लड़ेंगे। नहीं, मंत्री जी ने तो आज तक हिंदू मुस्लिम की कोई बात करी नहीं, और ना यहाँ इनसे अलग कोई भी, मतलब 36 बिरादरी सब इनके साथ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ना ये करते, ना सबका ये काम कराते हैं, सबका विकास कराते हैं। ये हिंदू मुस्लिम देख के काम नहीं करते, तो इनके साथ ही हैं सब यहाँ। तो यहाँ कोई भी इनसे अलग नहीं है। राजपाल प्रधान जी, एक सवाल तो जरूर करूंगा। सफर करके आए हैं आप, इसका 2-3 कर दो। मंत्री जी ये कह रहे 2-3 सवाल कर लो, ये मजबूत आदमी और कई बार के प्रधान भी हैं। तो जैसे हाई कमान तक पहुंच गई ये बात कि 70-80% मुसलमान मतदाता मंत्री जी के फार्म हाउस पर रहता है अपने काम के लिए, और मतलब मंत्री जी ने कह दिया ये लोग तो रहेंगे मेरे पास, ये मेरे घर में भी है, मेरे दिल में भी है। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही करे। अगर मंत्री जी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम की बात होती तो नाहिद को विधायक थोड़ा ही बनाना था इन्होंने। और ये नरम नजर जो ये सांसद जो बनी है हमारी रियल है बात जो आप बता रहे हैं, सच है बात। ये मंत्री जी के घर में विरोध हुआ इसलिए बन गई। बस, नहीं तो इनके अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। अगर इनके दिमाग में कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात होती तो ये बहुत पहले सफाया हो जाता कुछ परिवारों का, राजनीतिक परिवारों का यहाँ से। अच्छा, इकरासन बिहार में गई और योगी जी पर भड़की, भड़ास निकाली, यहाँ बोल नहीं रही, यहाँ मुद्दों से गायब है, और वहाँ कहा कि फुल फ्रेश भाजपा का राज नहीं देखा। यूपी में हम देख रहे हैं, वहाँ मुसलमानों को इस तरीके से बातें पेश की, आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मुसलमान ठीक है अपनी जगह, लेकिन कुछ ही लोग तो हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। यानी बहुत सारे मुसलमानों हमने देखे जो बिल्कुल एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन ये कुछ मानसिकता ये तो सभी जगह मिल जाती है इस तरह। अच्छी बात कह रहे हैं मंत्री जी। बिहार के अंदर बैरिस्टर ओवैसी साहब की बादशाहत बरकरार रही है। 20 के चुनाव में भी 5 सीटें थी और 25 में भी 5, और 20 सीटें उसमें थी, 25 लेकिन 25 पे लड़ रहे थे वो सीमांचल में। लेकिन 20-25 तो उन्होंने हराने का काम कर दिया महागठबंधन को। जब महागठबंधन ने लिया नहीं, वो 6 सीटें ही मांग रहे थे। आज भले ही कहो जो हम लोग, ये महागठबंधन की गलती थी जी, बड़ी गलती है। जोड़ना था विपक्ष को, फिर उन्हें क्यों नहीं जोड़ा? सही भाई जोड़ना चाहिए था सबको, फिर उन्हें क्यों मुस्लिम कर दिया उन्होंने जी। गठबंधन में? अभी कायदे में तो उनका भी एक प्रभाव है, और पहले भी था, लेकिन उनके दिमाग में नहीं है कि मुस्लिम तुम्हारी साथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? मुस्लिम तो पार्टी भी देखेगा, कैंडिडेट भी देखेगा, और अपना हित भी देखेगा। बहुत सुंदर। तो उन्हें तो देख कर वोट देगा। ये थोड़ा ही एक भाई भाजपा के विरोध में या विपक्ष में ही वोट देगा ना, ऐसा नहीं। भाजपा को भी बहुत हम लोग देख रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं। सर, भारत के कई स्टेट में मतलब उभरते हुए सितारे हैं पॉलिटिकल फील्ड में। ओवैसी साहब, आपका क्या नजरिया है? वो तरक्की की ओर है? तरक्की की ओर लगातार जहाँ भी स्टेट में चुनाव होता है 2-4 सीटें उनकी आई जाती ले है। जाते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। आज मुस्लिमों में उनका एक अपना करेज है सर। करेज है। बहुत अच्छे विचार सर। समय देने के लिए थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।